हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 से मैथ भिन्न एवं दशमलव भिन्न चैप्टर 5। ये पार्ट कितना है? 3। कौन सा पार्ट है? 3। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 9 सेब थे। देखिए काउंट कीजिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना सेब थे? 9। कितना है? 9 मतलब कितना? 9। 3 हो गए खराब। 3 सेब क्या हो गया? तो खराब जो हो गया तो खराब सेब खाना चाहिए जी। तो क्या कर देना है? तो 9 में से 3 ठो काट देते हैं। जैसे मान लो कि 1 2 3 क्या हो गया है? सेब खराब। कितना बचा अब? 6। सेबों का कितना हिस्सा खराब हुआ? क्वेश्चन नहीं पूछा कितना अच्छा है कितना, बस आपको समझना है। शुरू में सेब कितना था? 9। कितना था? 9। कितना खराब हुआ? तो आपसे पूछ रहा सेबों का कितना हिस्सा खराब हुआ। तो इसको हम लोग को भिन्न से बनाना है। बात समझ में? ये कैसे बनाएंगे? खराब हुए सेबों की संख्या। खराब हुए सेबों की, बोलिए आपको साथ में, संख्या। तो कैसे निकालेंगे भाई? आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कितना खराब हुआ है, खराब हुए सेबों की संख्या पूछ रहा है कि सेबों का कितना हिस्सा खराब हुआ। सॉरी, पूछा कि सेबों का कितना हिस्सा खराब हुआ। तो खराब हुए सेबों की संख्या नहीं, खराब हुए सेबों का हिस्सा। क्या लिखेंगे? खराब हुए सेबों का हिस्सा। तो अब बताइए आप लोग कितना सेब खराब हुआ है? तो 3 कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और पूरा सेब कितना था? 9। तो 9 कहाँ लिखेंगे? नीचे। आंसर कितना हो गया? 3/9। 3/। लेकिन क्या करेंगे ना, इसको और काट देंगे। देखिए जब कट रहा है 3 और 9 आता है एक ही पहाड़ा में। 3 के पहाड़ा में 9 आता है, तो ऐसे काटेंगे। 3 1 जा 3 मतलब 3 एकम 3, और 3 के पहाड़ा में 9 के बार आता है, तो 3 3 9। कट के आंसर कितना हो गया? 1/3 आंसर। देखिए क्वेश्चन में है 5 आम। देखिए आम कितना है? यहाँ मैंगो बनाया, ठीक है। 1 2 3 4 5। 4 केला। केला कितना है? 1 2 3 4। और सेब कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो आम कितना बोलिए? 5। साथ में बोलिए 5 आम, 4 केले और 6 सेब हैं। तो सब मिला के कितना फल हो जाएगा? 5 4 9 9 6 15। देखिए टोटल फल कितना हो गया पूरा? देखिए कुल फलों की संख्या। फल मतलब फ्रूट, ठीक है। कुल फलों की संख्या। तो कुल फलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे? आम को, केला को और सेब को। तो आम 5 है, केला 4 है, सेब 6 है। तो 5 और 4 कितना हुआ? 9। 9 6 15। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? कुल फलों में कितना हिस्सा आम का है? देखिए किसका पूछ रहा है? आम का। कौन से फल का? आम का। और आम का क्या पूछ रहा है आपसे? हिस्सा। तो हिस्सा कैसे निकालेंगे? तो चेंज करेंगे भिन्न में, फ्रैक्शन में। देखिए आम का हिस्सा, आम का क्या में? कुल फलों में, ठीक है ना। आप पूरा लिखेगा आम का हिस्सा कुल फलों में, मतलब जो पूरा कुल मतलब होता है टोटल, कि टोटल फल में आम का हिस्सा कुल फलों में। तो आम कितना है बोलिए? आम कितना है? 5। तो 5 कहाँ लिखेंगे? ऊपर। अब पूरा फल कितना है? 15 कहाँ लिखेंगे? आंसर हो गया? नहीं। अब अभी क्या करेंगे? उसको काट देंगे, काट के ला देंगे सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 5 के पहाड़ा में आता है 15। कितना बार में? ऐसे काटेंगे। 5 1 जा 5 मतलब 5 कम 5, और 5 3 जा 15, 5 3 15। आंसर कितना हो गया? 1/3। आया समझ में? लिखा है 15 केले थे। कितना केला है? 5 हमने खा लिया। 5 केला क्या किए हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 को बोलते हैं 15। कितना केला खाए हैं? 5। 5 केला काट देते हैं कोई भी। 1 2 3 4 5। कितना खा लिए हैं? 5 खा लिए, इसको काट दिए हैं। कुल केलों का कितना हिस्सा खा लिया गया? पूछ रहा हिस्सा। क्या पूछ रहा है? हिस्सा। तो कुल केलों का कितना हिस्सा खा लिया गया? तो कितना केला खाए हैं? 5। तो कैसे निकालेंगे? देखिए कुल
केलों की संख्या, कुल केलों की, पहले कुल लिखे, कुल कितना है, कुल कितना केला है, 15, शुरू से कितना है 15, कितना था, अब लिखेंगे खा लिए गए केलों की, खाए गए केलों की संख्या, खाए गए केलों की, पहले संख्या लिख रहे तब निकालेंगे हिस्सा, खाए गए केलों की संख्या आप लोग को ऐसे लिख के बनाना है, कितना केला खाए हैं 5, लेकिन क्वेश्चन में संख्या निकालना है, क्वेश्चन में कि हिस्सा निकालना है। अगर बोलता क्वेश्चन में कि कितना केला खा लिए तो कितना होता आंसर 5, लेकिन बोला कितना हिस्सा खा लिया ना, क्या पूछ रहा है हिस्सा, तो निकालेंगे खाए गए, बोलिए खाए गए केलों का हिस्सा, खाए गए केलों का, या केला भी बोल सकते हैं, खाए गए केला का हिस्सा, कितना खाएं बोलिए 5, तो 5 कहाँ लिखेंगे ऊपर, और नीचे कितना लिखाएगा 15, कितना लिखाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 5 दिए, तो इसका भी आंसर कितना हो गया 1/3, कितना हो गया। अभी जो हम लोग 3 क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन जो से बोला था, एक आम का क्वेश्चन था, तो तीनों का आंसर कितना आया था 1/3 1/3 1/3। पहला वाला क्वेश्चन आंसर कितना आया था 1/3, दूसरा वाला में भी कितना आया 1/3, और तीसरे वाले में आंसर कितना आया 1/3, सब में आंसर कितना कितना आया 1/3। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन था, तो ये 1/3 जो 3 है मतलब सब में आ रहा है, तो ये दिखाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि सबका आंसर अलग अलग था, काटने पे सब में आया था 1/3, तो कैसा फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं समान, मतलब समान भिन्न है। देखिए ये बना हुआ चौकोर जिसको बोलते हैं स्क्वायर, क्या है क्या, देखिए आपके स्कूल बुक में पढ़ा रहे कितना पेज नंबर पे, पेज नंबर 42 पे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे पेज नंबर 42 से, तो यह क्या बना हुआ बोलिए, क्या बनाए हैं स्क्वायर, क्या बना हुआ है स्क्वायर। देखिए तो बांटते हैं, अभी कितना पार्ट में बढ़ गया है 2, अब कितना पार्ट हो गया 4, आ रहा समझ में, अब कितना हो गया है 6, अब कितना हो गया 8, है ना 8 पार्ट। देखिए 1 2 3, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ भी बना हुआ स्क्वायर, ठीक है। अभी कितना पार्ट में हो गया है 2, और अब जो है कितना पार्ट में हो गया, कितना हो गया है 4। तो इस वाले स्क्वायर को, इस वाले चौकोर को, जिसको हिंदी में चौकोर बोलते हैं, देखिए चौकोर क्या बोलते हैं, चौकोर जो स्क्वायर है, इसको बराबर बराबर कितना पार्ट में बांटे हैं, कितना पार्ट है अभी काउंट किए ना है 8, कितना है, और इसमें कितना है, इस वाले चौकोर को कितना भाग में बांटे हैं 8, इसमें कितना भाग बांटे हैं 4। अब देखिए इसको कलर करते हैं, बताइए तो कितना भाग में कलर किए हैं 2 भाग में, कितना भाग में 2 भाग में। अगर कोई आपसे पूछेगा कलर करने को, रंग भरने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या करना, शेड, क्या बोलते हैं, तो कितना पार्ट में शेड किए हैं 2। तो कोई पूछेगा कि जो शेड किए हैं उसका फ्रैक्शन लिखिए, उसका हिस्सा लिखिए, तो क्या लिखेंगे 2/8, 2/8। और यहाँ देखिए यहाँ कितना पार्ट है 4, एक में रंग भर देते हैं कोई में, और सब बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड पे लिखने में कम बेसी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन जब भी बनाते हैं, जब भी भिन्न बनाते हैं, तो सबको क्या बांटना है बराबर। तो यहाँ 4 में से कितना पार्ट रंगे हैं 1, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/4। अब बताइए 2/8 में और 1/4 में बड़ा कौन है, कोई नहीं, दोनों क्या है बराबर है, क्या दोनों, देखो कैसे बराबर, समझो ध्यान से, हर तरह से दिखा देते हैं। 2/8 को काटेंगे, जैसे ई लिखा 1/4, तो 2 के पहाड़ा में आता है 8, तो 2 एकम 2 और 2 चौके, तो ये भी कितना लिखा 1/4। आ रहा बात समझ में,
तो किताब में क्या लिखाना है कि 8 में से, इसमें देखो, इसमें 8 में से कितना रंग हैं? 2। और इसमें 4 में से कितना रंग हैं? एक और बात समझ में, देखो इस तरह से कुछ यहाँ हम लोग चौकोर बना रहे हैं। कितना हिस्सा कर दिए हैं? जोर से बोलिए। 12। कितना किए हैं? 12। अब बताइए 4 में से कितना रंगे थे? 1। तो 8 में कितना रंगे हैं? 2। तो 12 में कितना रंगेंगे? 3। कितना रंगेंगे? 3। और लिखा है 3 बाई 12। और इसको भी काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो समझिए क्या कह रहे हैं, 1/4 या 2/8 या 3/12, तीनों आपस में क्या है? बराबर है। कैसे बराबर है? तो अगर इसको डेसिमल में चेंज करें तब भी वही आंसर आएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई दिखा देते हैं, 2/8 था ना, 2/8 और यहाँ को ना 1/4 सिखाएं क्रॉस मल्टीप्लाई। आज क्रॉस करेंगे, 2 को किसे करेंगे गुना? तो 2 गुने 4। और 8 को गुना किसे करेंगे? 1 से। तो 2 चौके कितना होगा? 8। और 8 को गुना करेंगे 1 से, तभी कितना होगा? तो 8 बड़ा है कि 8 की दोनों बराबर है? बराबर है। तो यहाँ पास 4 बॉक्स में से कितना कलर किए थे? 1। यहाँ 8 में से कितना किए हैं? 2। यहाँ 12 में से कितना किए हैं? अगर 16 बनाएंगे तो कितना करेंगे? 4। तो अगर इसमें आगे लिख दें 4/16, तो ये चारों आपस में क्या हैं? बराबर। चाहे 1/4 हो, 2/8 हो, 3/12 हो, 4/16 हो। एक और चीज़ गौर कीजिए कि यहाँ पर टेबल पर लिखा हुआ 1 का, ठीक है, 1 2 3 4, 1 1 जा, यहाँ पर 4 का है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो मैथ में देखिए, गणित में 1/4, 2/8, 3/12, 4/16, ये क्या है? बराबर भिन्न। क्या बोलेंगे इनको? जोर से बोलिए, क्या बोलेंगे? बराबर भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए इंग्लिश नाम हो जाएगा इक्विवेलेंट, इक्वल वर्ड से बना है, इक्वी, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? साथ बोलिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन होते हैं सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए बराबर भिन्न होता क्या है? अच्छा, 1/4 का अंश कितना है? 1। हर कितना है? 4। इसमें अंश कितना है? 2। हर कितना है? 8। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर भी, हर को डिनोमिनेटर भी। तो सबका अंश एक है कि अलग अलग है? सबका हर भी क्या है? लेकिन सबका वैल्यू, सबका जो वैल्यू वो क्या है? एक है। तो बराबर भिन्न में अगर इसको डेसिमल में चेंज करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को सेम करोगे, तभी वैल्यू क्या आएगा? सेम। नीचे आकृतियों के कुछ हिस्सों को रंगा गया है, पढ़ा रहे हैं आपके बुक से, पेज नंबर 43। कितना? पेज नंबर 43। तो रंगे गए हिस्सों के लिए आकृति के सामने क्या लिखना है? उसका भिन्न। क्या लिखना है? भिन्न, मतलब फ्रैक्शन लिखना है। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रंगे गए हिस्से, कितना हिस्सा रंगा गया है उसके लिए लिखना है फ्रैक्शन। बारी बारी से बुलाएंगे, इसको बच्चे लोग करेंगे। आइए एक कोई एक आइए, पहला बनाइए आप। क्या लिखी हो? 2 को सच अच्छा से करो, 2/5, 2 को अच्छा से करो, सही से लिखो, आराम से, ठीक है। सेकंड आइए कोई, पहले काउंट कीजिए अच्छे से, कितना है? 9 लिखिए। कितना हुआ? 1/3। बीच में लाइन खींचिए बटा का, जाइए नेक्स्ट आइए। इसको छोटा करो और काट के, हाँ। यहाँ 2 के पारा में 6 के बार में आएगा, तो क्या तो लिखा है? ठीक है। और नेक्स्ट इसको बनाओ। क्या लिखियो? एस की 5 और अच्छा करो, 5 को थोड़ा आराम से लिखा करो।
अब ठीक है। ठीक है, और कटेगा वो? नहीं कटेगा। इसको बनाइए, यहाँ लिखिएगा नीचे, यहाँ पास। ठीक है, आप अभी ज़रा ये इसको बना दीजिए। तुमको अगला करना है। ठीक है, इसको बनाओ तुम। कैसे 2/10 कैसे हो गया? 2 के भाड़ा में 4 के बार कटा। ऐसे काटो पहले से 4 को, और 10 के बार में कटेगा। टू के टेबल में 10 कितना बार आता है? 10 पहाड़ा में। हाँ, तो 5 बार काटिए इसको। यहाँ लिखिए 5। जाओ। अब देखिए क्या था कि हम लोग रंग लिए, यहाँ पास कितना रंगे थे? 2, तो 2/5। यहाँ पास आया था 3/9, काट के 1/3 सबको कर लिए। ठीक है, इसको मान के चलना कि सब बराबर है। ठीक है, बोर्ड बनाने में से हुआ है। तो अब क्या है कि इनमें से कौन कौन से भिन्न एक दूसरे के बराबर हैं? तो देखिए बराबर कौन कौन है। इसका आंसर कितना था? 2/5। और कहीं पास 2/5 है? यहाँ पास देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये और ये क्वेश्चन दोनों क्या है? सेम भिन्न है। बोला कौन कौन से भिन्न बराबर हैं? तो इसका आंसर कितना आया था? 2/5। इसका इसमें होगा। ठीक है, इसमें इसका आंसर कितना है? बोली कितना आया था आंसर? और इसमें भी आंसर लास्ट में कितना आया? 2/5। इसका पहले आंसर कितना था? 4/10। देखो 2/5 और इसका आया था 4/10। तो दोनों सेम है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसको काटेंगे जब तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जब क्रॉस करते हैं तो 10 दूने 20 और 5 चौक भी कितना हो जाएगा? 20। तो आपसे बोलो कौन कौन से भिन्न बराबर हैं? तो ये और ये दोनों क्या हो गया? बराबर। अच्छा, इसका आंसर कितना आया है? इस वाले का 1/3। देखिए इसका आंसर था 1/3 और इसका आंसर आया था कितना? 1/3। पहले कितना था शुरू में? 2/6 और काट के कितना हुआ था? तो इसका आंसर 1/3 है। तो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? और अच्छा, और देखते हैं कहाँ पे आया था 1/3। और कहीं आया है 1/3? और कहीं आया है? नहीं। ये है 5/8 और ये कितना? 3/8। तो आरस में कौन कौन बराबर है? ये और ये क्या आपस में है? बराबर। और इसमें ये दोनों क्या है? बराबर। कोई दिक्कत? यहाँ पास हम लोग का वीडियो नंबर 3 क्या हुआ? पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का जोड़ और घटाव, जो करेंगे पार्ट 4 में। दैट्स ऑल, थैंक यू।